नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग को नए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि 2025-26 एक नए युग की शुरुआत होगी। एनसीएल अपने नए एक आरंभ प्रचंड की शुरुआत करेगी और प्रत्येक तहसील में कोई न कोई काम जरूर होगा और इसके लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है और ये ग्राउंड लेवल पर करने भी जा रही है और इसकी शुरुआत बहुत ही जल्द होने जा रही है। इसकी तैयारी एनसीएल के प्रमुख डॉक्टर श्याम घोलप के द्वारा हो चुकी है। उम्मीद है इसकी आधिकारिक तरह से घोषणा 15 तारीख के पहले जरूर हो जाएगी और काम की शुरुआत भी हो जाएगी। तो जरूरी ये है कि जब एनसीएल अपनी फंडिंग को लेकर तैयार है और काम करने के लिए तैयार है तो हम प्रत्येक तहसील के लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जो भी चीज़ें हमने तैयारी की है अपने एमवीपी के माध्यम से, अपने किसानों के माध्यम से हम तैयार रहें और उम्मीद है 2025-26 की इस फाइनेंशियल ईयर में सभी की वहाँ चाहे बायोकोल हो, चाहे बायो सीएनजी हो या एमएसपी के प्रोजेक्ट हो, कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी जिससे हम लाभान्वित होंगे। हमारे एमवीपी कुछ इनकम आमदनी का जरिया उनके पास भी आएगा और ये सभी चीज़ें किसानों के माध्यम से होगा तो किसान भी एक आत्मनिर्भर बनेगा और कहीं ना कहीं उनको भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि हमें जो भी चीज़ें बताई गई थी वो जमीनी स्तर पर होता हुआ दिखाई देगा और इसकी शुरुआत 15 अप्रैल के पहले होने जा रही है। तो हमारी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने तैयार हैं। जितनी हमारी तैयारी होगी, जितनी बड़ी हमारी तैयारी होगी, उतना बड़ा हमारा कामकाज होगा। आज बहुत से लोग मैंने देखा है कि आशंकित हैं कि क्या एक बार और एनसीएल जो है फेल हो जाएगा अपने कमिटमेंट में। नहीं, ये कमिटमेंट वास्तविकता तौर पे 31 मार्च के पहले हो जाना था, किसी एक वजह से नहीं हो पाया और ये माध्यम एक नहीं दो माध्यम है। कहीं के इन्वेस्टर के माध्यम से भी कंपनी तैयारी कर चुकी है और उसके माध्यम से एक बड़ा अमाउंट आने जा रहा है और ये 10 से 15 तारीख के बीच में ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेगी एनसीएल और फिर फंड्स आने के बाद ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर देगी। आज इन्वेस्टर के माध्यम से हो चाहे ग्लोबल फंडिंग हो, किसी न किसी एक माध्यम से फंड्स आ जाएंगे और जमीनी स्तर पे हमारे काम भी शुरू हो जाएंगे। मेरा अनुरोध है सभी एमएसएस ऑनर से कि सभी लोग अपनी तैयारी करके रखें जिससे कि जब एनसीएल आपको अप्रोच करे तो आप अपनी तैयारी के अनुसार, चाहे बायोकोल का प्रोजेक्ट हो, चाहे बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट हो या एमएसपी कोई भी प्रोजेक्ट हो या मल्टीपल प्रोजेक्ट हो, आपकी जैसी तैयारी रहेगी तो एनसीएल आपके साथ खड़ी है। फाइनेंशियली भी, अब टेक्निकली भी बहुत मजबूत तरीके से कहीं की आपकी मदद करेगी और जहाँ तक मार्केटिंग की बात है उसके अंदर भी प्रोफेशनल टीम को हायर करके मार्केटिंग के भी काम करेगी। तो एक नए स्वरूप में और एक प्रोफेशनल टीम के साथ एमसीएल आपके साथ आ रही। आज कुछ दिनों से, खास करके एक हफ्ते के दौरान, मैंने देखा है कि एमसीएल से अपेक्षाएं सभी को हैं, चाहे मैं बात करूं सकारात्मक या नकारात्मक की। तो इसके बारे में चर्चा अक्टूबर माह में मैंने डॉक्टर श्याम घोलप से की थी तो उन्होंने एक बहुत ही बात विश्वास के साथ कही थी कि मेरे कुछ साथी नाराज हैं। आज नाराजगी किसी को नहीं है, सिर्फ बात इतनी सी है कि जो व्यक्ति 1.5 लाख रुपया या जो व्यक्ति 10 लाख रुपया देगा तो वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। ये परिस्थितियां बस कहीं न कहीं नाराज है एमसीएल से, लेकिन परिस्थितियां बदलने जा रही हैं तो ये सभी लोग पॉजिटिव हो जाएंगे और सभी लोग पॉजिटिव हैं
और इसका बदलता हुआ स्वरूप मैंने देखा पिछले एक हफ्ते से। बहुत से बड़े लीडर, बहुत से बड़े जिम्मेदार लोग कहने के एमसीएल के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं और एमसीएल के साथ खड़े हैं। वो चाहते हैं, नाराजगी के बावजूद वो लोग चाहते हैं कि उनके वहाँ प्रोजेक्ट लगे और ये प्रोजेक्ट 100% उनके वहाँ लगेगा। आज सकारात्मक ग्रुप की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो तो अपने प्रोजेक्ट की तैयारी भी कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए एमसीएल के साथ भी खड़े हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको भी अपेक्षा एमसीएल से ही तो है ना, एमसीएल से तो चाह ही रहे ना कि कंपनी के पास फंडिंग आए। अगर मान लीजिए नाराज होकर वो रिफंड ही चाहते हैं तो एमसीएल का सफल होना जरूरी है। तो कहने की वो भी तो दुआएं कर ही रहे ना कि एमसीएल के पास फंड आ जाए। कहने की उनकी नाराजगी की अगर बात है, अगर नहीं काम करना चाहते हैं तो एमसीएल फंड्स रिसीव करेगा तब तो ही दे पाएंगे उनके। तो कहीं कि उनको भी अपेक्षाएं, नाराजगी भी एमसीएल से है तो अपेक्षाएं भी एमसीएल से है। और एमसीएल से अपेक्षाओं के लिए डेली अपडेट या वीकली अपडेट कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस बात से खुशी है कि आज इतने दिनों के बाद जब मैं एमसीएल से कनेक्ट हुआ हूँ, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, उनसे अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं एमसीएल की इसमें बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि लोगों की चाहत है एमसीएल के साथ रहने के लिए और एक सकारात्मक सोच के साथ वो काम करने की दिशा में कहीं न कहीं अपना अपना अ, अपना राय भी देते हैं कि हम एमसीएल के साथ तैयार हैं। कहीं न कहीं परिस्थितियाँ बस मैंने कुछ शायद रिएक्ट किया है, उसको अन्यथा एमसीएल न ले। और आपके माध्यम से एमसीएल तक मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भई मैं एमसीएल के साथ काम करना चाहता हूँ। और एमसीएल तक अगर आपके माध्यम से बात पहुँचती है तो प्लीज़ उनको कहिए कि हम एमसीएल के साथ खड़े हैं और एमसीएल के साथ करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे बहुत से बड़े लीडर, इसमें जो है ना प्राइम मीडिया भी शामिल है, सभी लोगों ने जो है ना अपेक्षा की है कि एमसीएल फंड्स रिसीव करे और एमसीएल के साथ वो खड़े हैं और एमसीएल के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और ये बात कहीं न कहीं शायद डायरेक्ट एमसीएल तक उन तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मेरे माध्यम से वो एमसीएल के प्रमुख डॉक्टर श्याम गौलत तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। इससे ये दर्शाता है कहीं न कहीं वो दृढ़ संकल्प हैं एमसीएल के साथ खड़े रहने के लिए, एमसीएल के साथ प्रत्येक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। और कहीं न कहीं एमसीएल उनको निराश नहीं करेगी, सभी के वहाँ प्रोजेक्ट लगाएगी। और वो सभी जो आज हमसे नाराज हैं, एमसीएल से नाराज हैं, एमसीएल का फंडिंग अब होने जा रहा है। आज बहुत से लोग हैं जिनको 100% विश्वास है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि एमसीएल में फंड्स रिसीविंग के फेज में है और जल्दी फंड रिसीव करके जो है ना ये काम शुरू करने जा रही है। तो सभी लोग एमसीएल के साथ हैं। आज ये फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ है, आज पहला दिन है, तो बहुत से लोग दृढ़ संकल्पित हैं और कहीं न कहीं आशा रखे हुए हैं एमसीएल के प्रति, ये काम जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। तो मेरे माध्यम से अगर कहना चाह रहे हैं तो मैं ये बात डॉक्टर श्याम गौलत को गुजारिश करूंगा कि सभी हमारे जितने भी प्राइम बीडीए हैं, सीनियर बीडीए हैं या बीडीए हैं, जिन्होंने कि इस एमसीएल को खड़ा किया है, कुछ ऐसे लोग जो सकारात्मक रूप के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं, वो सभी लोग एमसीएल के साथ काम करना चाहते हैं। तो कृपया करके फंड रिसीव करते हैं, वो सभी लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, एमसीएल के साथ काम करना चाहते हैं और कहीं न कहीं एमसीएल के साथ आज खड़े हैं। और आज कुछ दिनों से बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं जो कि अपने लेवल पे बहुत सी समस्याओं को जो है दूर करते हुए एमसीएल के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एमसीएल से मेरी गुजारिश है कि वो सभी लोगों को साथ में लेके चले और जल्द से जल्द इसी माह 15 तारीख के आसपास जो भी उनकी जो वित्तीय जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान करते हुए जमीनी स्तर पे काम काज शुरू हो। और कुछ भाई जो हमसे नाराज हैं, जो एमसीएल के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके भी अपेक्षाएं एमसीएल से हैं। उम्मीद है 15 अप्रैल तक वो नहीं रहना चाहते हैं तो उनके पास जो भी उनके फंड जो है ना पेंडिंग है, रिफंड के प्रोसेस हैं, वो भी जो है कंप्लीट हो जाएंगे और वो लोग भी जो है ना अपने रिफंड के प्रोसेस कंप्लीट करके ले सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग जो अब एमसीएल के साथ हैं और बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना है। बहुत सी लोग जो नकारात्मक सोच के थे या नाराज थे, वे सभी अब एमसीएल के साथ हैं
और एमसीएल के साथ रहकर इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी सपने हमने जमीनी स्तर पे अपने किसानों को दिखाए हैं, कुछ एमवीपी को दिखाए हैं, अपने तहसील को एक समृद्ध तहसील, एक आत्मनिर्भर तहसील और एक सुजलम सुफलम तहसील की जो कल्पना की थी, उसके माध्यम से हम कार्य करना शुरू करेंगे और अपने देश को जो है फिर से एक जो है आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, उन्नत भारत बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर हम एमसीएल के साथ एक नए भारत की, एक नए फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।